ठीक है। तो आज हम देखते हैं अपना कौन सा रिएक्शन जो अल्केन का चल रहा था ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो इसमें जो नेक्स्ट था हमारा वो क्या था हमारा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ठीक है। इफ आइसोमराइजेशन में हम देखते हैं आपका कि आइसोमराइजेशन होता क्या है कि एक्चुअली में जो हमारे पास नॉर्मल एल्केन होगा, एन एल्केन मतलब होता है आपका जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो। उसको अगर जो हम हीट करते हैं कि उसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट होगा हमारा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एन का मतलब होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब होता है जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो यह पर क्या होगा आपका, ब्रांच्ड चैन बन जाएगा और एन एल्केन। जो आपने एन एल्केन लिया है ना, उसी एन एल्केन का क्या हो जाएगा, ब्रांच है। चलो एग्जांपल देखते हैं हम आपका, लो कि CH3 PH2 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 दो दो चार PH2 PH3 एक दो तीन चार पाँच छः, ये कितने हमारे एन हेक्सेन, ठीक है। इफ एन हेक्सेन में हम क्या करेंगे बताइए, इफ की हमें आइसोमराइजेशन कर दें, एनहाइड्रस AlCl3 और EHCl, ठीक है, गैस, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, ये अगर जो आपके पेपर में आता है तो HCl की जगह वो H पॉजिटिव भी दे सकता है, बट एनहाइड्रस AlCl3 जरूर देगा, जिससे हम ये पहचान जाएंगे कि वो कौन सा रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या हो जाएगा, CH3 PH PH2 PH2 PH3 एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। ये ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल कितने हैं, 5 पेंटेन। एक और आइसोमर बन सकता है इसका, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, हो गया आपका 5। यह है आपका 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। समझ में आया। देखो एक बात सिंपल सा है, अगर जो आपको आइसोमराइजेशन नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम बहुत इजी से समझना है, लाइफ टाइम जो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल होते हैं। देखो जैसे आप मान लो कि हमारे पास एक क्या है, घर है। उस घर में टोटल कितने रूम है, 5 रूम है। कितने, 5 रूम। पर रहने वाले कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब यानी जो 6 लोग हैं बट रूम कितने हैं, 5 हैं, यानी 5 ही रह सकते हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा बचा है, एक एक्स्ट्रा को हम कहाँ डालेंगे, तो एक्स्ट्रा को हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं किसी के रूम में तो शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो दूसरे के रूम में डाल दें या तो तीसरे के रूम में डाल दें, ठीक है। रूम कितने रहेंगे आपके, 5 ही, तो सॉरी 5 ही रहेंगे। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इस वाले कंडीशन को ऐसे हम बोलते हैं आपका आइसोमेराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कौन सा भैया, नेक्स्ट क्या है हमारा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, ठीक है। 1 मिनट कुछ ज्यादा हो गया क्या, क्या, एरोमेटाइजेशन, ठीक है इतना। अब देखो एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एन एल्केन, क्या, एन एल्केन। ये जो एन एल्केन है, यानी एन एल्केन का मतलब कोई भी ब्रांचिंग जिसमें नहीं होगी, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे कितने पे, 773 डिग्री केल्विन पे, ठीक है। प्रेशर होगा आपका 10 to 20 ATM, 10 से 20 ATM।
यहाँ पे कैटलिस्ट जो जो यूज किए जाएंगे, तो एक कैटलिस्ट आप क्या कर सकते हो, V2O5, ठीक है। दूसरा कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो Cr2O3, तीसरा कर सकते हो आप MO2O3, ठीक है। ये तीन कैटलिस्ट है जिसकी हेल्प से ये एन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड में। क्या? साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। सिंपल सा बात यह है कि एन एल्केन किस में कन्वर्ट करना में, साइक्लिक कंपाउंड में। एरोमेटाइजेशन का मतलब होगा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्या? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, समझ में आया। एक एग्जांपल हम लेते हैं, एन हेक्सेन ले लो, CH3, CH2, CH2, CH2 दो दो चार, CH2 5, एक CH3, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हुआ हमारा एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन, अब ये कहाँ गया आपका बताइए। इसमें क्या करो आप, हीट करा दो, 773 डिग्री केल्विन ले लो, और Cr2O3 ले लो। आप कोई भी कैटलिस्ट ले लो, NCERT ने Cr2O3 लिया है। प्रेशर ले लो आप कितना, 10 to 20 ATM, ठीक है। ये ATM मतलब क्या है, प्रेशर की यूनिट है। वो वाला क्या, ATM नहीं है जिससे पैसे निकाले जाए, ठीक है। चलिए, अब देखो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, साइकिल एरोमेटाइजेशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा साइक्लाइजेशन, क्या? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी कंपाउंड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। जैसे यही है हमारे, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे अभी, साइक्लिक में। दूसरा एक यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का हटना, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन में दो चीजें होंगी, एक साइक्लाइजेशन और दूसरा होगा डिहाइड्रोजनेशन। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। एन हेक्सेन है, तो 6 कार्बन है, तो लो 6 कार्बन बना दो। ए, ठीक है, एक, दो, और ये हो गया 3, ये बन गया बेंजीन। आपको पता है कि, एक मिनट, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन यहाँ पे है, 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 एक कार्बन यहाँ पे है। 6 कार्बन है। एक हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी फार्मूला हुआ C6H6 बन गया। अब आपके यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8 9, सॉरी, 6 तो इधर ही हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। तो बच कितने रहे, जितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो आप उसको क्या करिए, लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बताओ कितने हाइड्रोजन बचे, H2, 6 कार्बन, तीन इधर के तीन इधर के चले गए, देखो इधर एक, तीन इधर के कार हाइड्रोजन और तीन इधर के हो गए। बचे कितने, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 4s2। समझ में आया। तो आपने देखो कि साइक्लाइजेशन में दोनों चीज हुई, एरोमेटाइजेशन में। एक तो साइक्लिक में हुआ, तो ये साइक्लाइजेशन हो गया। दूसरा डिहाइड्रोजनेशन हुआ, यानी ये जो आपके 4 H2 यानी 8 हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए। फिर यही पे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्यारा सा, क्या? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। लो, हम तुम्हें एनसीईआरटी की, हम्म, कहाँ पे है यार, ये लो, कहाँ पर ये है क्या,
हाँ यही है। ठीक है, चलो। हम्म, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि एरोमेटाइजेशन में क्या, ये एरोमेटाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, रिफॉर्मिंग रिएक्शन। ठीक है, उसने बोला है कि ये क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एक मिनट एक मिनट, ये चलो। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। ये देखो, चलो अब इन चीजों को देखो। ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब एनसीईआरटी इसमें क्या बोलना चाहती है, इन चीजों को हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि एरोमेटाइजेशन का दूसरा नाम क्या, एरोमेटाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, रिफॉर्मिंग रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात ये बोली है कि किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम। ये हमने बता दिया, Cr2O3, वेनेडियम और मोलिब्डेनम का। ठीक है, ये जो आपका है ये भी हमने करके दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉलीन इज अ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्या, टॉलीन इज अ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये देखिए इसने यहाँ पे लिखा है, ये वाला, ये वाली लाइन। ठीक है, देखा, ये वाली लाइन। ठीक है, अब वो इसमें पूछ रहा है कि टॉलीन क्या है, मिथाइल डेरिवेटिव है, आप टॉलीन कैसे बनाओगे। ठीक है, बाई, यानी किस एल्केन से बनाओगे, तो इसका हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आप ले लो यहाँ पे एन हेप्टेन। क्या, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन यानी CH3, CH2, CH2, दो, तीन, चार, तीन, चार, पाँच, छः, और ये हो गया 7। एक मिनट, तुम्हारे मन में कहीं जवाब ना जाए, इसलिए इसको यहीं पे हटा दो। ठीक है, लो, CH2, दो, दो, चार, पाँच, छः, सात, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इफ एन हेप्टेन का हम क्या करेंगे, एरोमेटाइजेशन करेंगे। Cr2O3 की प्रेजेंस में फेवन, फेवन क्या था आपको बताइए, 3 केल्विन, और 10 to 20 एटीएम प्रेशर होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 कार्बन तो आपके बेंजीन में ही आ गए, और सातवां कार्बन हो जाएगा यहाँ पे CH3। इसे हम बोलते हैं आपका टोल्यून। ठीक है, तो ये 6 कार्बन इधर हो गए, और बाकी आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो। तो ये था हमारी एनसीईआरटी की लाइन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बोलो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और कोई रिएक्शन था। हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, एक है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, देखना बनता है कि कौन सा रिएक्शन है भैया, पांचवा। ठीक है, इस पांचवें से हम बनाएंगे आपका क्या, रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बुक में लिखा है। ठीक है, ये भूल जाओ, ये 12th के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था, वैसे तो इम्पोर्टेंट अभी नहीं है कि कौन सा इंडस्ट्रियल कौन सा ये है। ठीक है, चलिए,
हम्म, अब देखो इसमें क्या होता है हमारा CH4 मीथेन ले लिया यानी एल्केन ले लिया। इसका वाटर का जो स्ट्रीम होता है ना उसके साथ हमने पास करा दिया। निकल के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो ये क्या बना देगा इधर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन इधर से निकलेगा और एक ऑक्सीजन इधर से निकलेगा। तो बचा क्या अब हमारे पास हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, कितने बचे 6 हाइड्रोजन। तो आप लिख दोगे 3s2। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये रिएक्शन कहाँ पे दिया है ये। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको हम क्या कर रहे हैं बताते जा रहे हैं। और एक देते हैं चलो। ठीक है ये लो। ठीक है एक और है क्या, पायरोलिसिस। ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्या, पायरोलिसिस। ठीक है पायरोलिसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्रैकिंग। क्या, क्रैकिंग। ठीक है समझ में आया, यानी टूट जाना, क्रैक हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बड़े बड़े हायर एल्केन है क्या, हायर एल्केन। ठीक है हायर एल्केन का क्या हो जाना, हीट कर दो तो छोटे छोटे एल्केन में स्मॉलर एल्केन। क्या, स्मॉलर एल्केन में क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना हाई टेम्परेचर पे। ठीक है जैसे यहाँ पे कितना ले लेंगे 773 केल्विन। ठीक है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पायरोलिसिस क्योंकि इससे क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम गैस वगैरह ये सब हम बनाते हैं किससे, पायरोलिसिस से। ठीक है चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका। यहाँ पे नहीं बनेगा, इसको ऊपर करा जाए। चलो C6H40। ठीक है ये एल्केन है, कौन सा एल्केन है, हेक्सेन है। 773 केल्विन ले लो तो इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा। डिकम्पोजिशन या बोल सकते हो पायरोलिसिस होगा। ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो देखो उतना ही कार्बन होगा, कोई नया कार्बन नहीं आएगा, बस वो छोटे छोटे कार्बन, ये 6 है, 6 कार्बन है तो ये इधर जो बनेगा छोटे छोटे कार्बन 6 से कम में बनेगा। जैसे C6H12 हो गया प्लस H2, फ्रेगमेंटेड हुआ कि नहीं हुआ। फिर C4H8 प्लस C2H6 हो गया। तीसरा बन सकता है C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यानी जाहिर सी बात है ये जो भी इधर है ये हायर एल्केन है। क्या, हायर यानी जिसमें ज्यादा कार्बन है तो इधर क्या बनेगा, ये तो उतने ही कार्बन का बनेगा पर हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये सीधी सी बात है, वो छोड़ो। इधर हायर एल्केन है, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है क्या, अरे आजा, एक मिनट, ये देखो ये हाईलाइट कर देते हैं। देखो पढ़ो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्यों क्या है। ठीक है यानी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। देखो पायरोलिसिस किस टाइप का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये माना जाता है कि ये किस टाइप का है, फ्री रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, जो ऑयल गैस हो गया, पेट्रोल का गैस जो हो गया केरोसिन ऑयल से या पेट्रोल से, वो किस में बना जाता है, विद द हेल्प ऑफ पायरोलिसिस। समझ में आया।
अब ये बोल रहा है कि केरोफिन छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं, याद रखना प्लेटेनियम, पैलेडियम या निकल, इनमें से कुछ भी ले लेंगे हम, ठीक है। देखो डोडेकेन, ये हेप्टेन में कन्वर्ट हो गया, पेंटेन में या अदर प्रोडक्ट में। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ पायरोलिसिस। और कुछ है क्या इसमें? नहीं, हाँ एक और बच गया यार। कौन सा? ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। चलिए। अरे लो, ठीक है देखो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन होगा वो कौन से वे में होगा? कंट्रोल होगा। कैसे होगा? हम एयर की सप्लाई, क्या, एयर यानी ऑक्सीजन की सप्लाई हम क्या करेंगे? लिमिटेड करेंगे। या पहली चीजें, या तो दूसरी चीजें और भी उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे कि वो कितना क्या करता है। चलो आगे चल के देखते हैं। एल्केन, क्या, एल्केन का अगर जो हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे यानी जो आपका क्या होगा? मेनली एल्कोहल नहीं, सीधी सी बात है। एल्केन का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, तो वो आगे चल के किस में प्रॉफिट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ठीक है। और ये एल्डिहाइड आगे चल के एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। जब हम टेस्ट फॉर एल्कोहल पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन देखेंगे कि एल्केन का ऑक्सीडेशन करा तो एल्कोहल में, एल्केन का और फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्डिहाइड में, एल्केन का और ज्यादा करा दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा भी बता देंगे पर बाद में। मैकेनिज्म हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इसका। जैसे 2CH4 प्लस O2 ले लिया हमने, इधर क्या हमारे पास? कॉपर 523 केल्विन, और प्रेशर ले लिया हमने 100 ATM। ठीक है, ये एटीएम का मतलब वो वाला एटीएम नहीं जिससे आप पैसा निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड। समझ में आया? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2CH3OH। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ ये क्या था हमारा? एल्केन। बना क्या डाला? हम्म, एल्कोहल, दारू बना डाला। ठीक है, पीना नहीं है। हाँ, इससे बात आ जाए कि जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल यानी जो पीने वाला एल्कोहल होता है, वो क्या होता है? ये नहीं होता है, ये तो मिथेनॉल है। ड्रिंकिंग एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में पहले क्या होता था कि इथेनॉल लैब में होता था, तो जो वहाँ पे टीचर होते हैं, टीचर या कोई भी लैब टेक होता है, अब ये जरूरी थोड़ी है कि वो तो सब में लिखा होता है पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। पर वो क्या करते थे? मान लेते थे। कभी कभार स्टूडेंट भी मान लेता था, उधर से क्या किया? 50 ml ले गया और इधर आके कितना दिया? 25 ml खुद गटक गया। तो फिर लेबोरेटरी सप्लाई वालों ने उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया, बोले भैया ये ड्रिंकिंग एल्कोहल है पर ड्रिंकिंग पर्पज पे बिल्कुल नहीं है, पियोगे तो स्वाहा हो जाओगे। ठीक है, चलो। फिर दूसरा हम देखते हैं आपका यहाँ पे। पर याद रखना ये हमने क्या किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने क्या किया है? माइल्ड ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। दूसरा क्या करते हैं हम आपका? देखो, CH4 प्लस O2 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया हमने मोलिब्डेनम MO2O3। तो इधर से क्या बन जाएगा आपका? HCHO प्लस इधर बन जाएगा आपका H2। HCHO क्या? फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये क्या हमारा? एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। देखो इसका तो माइल्ड ऑक्सीडेशन किया, इसका हमने क्या किया? थोड़ा स्ट्रॉन्गर या और ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात, इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट देखो, तीसरा देखना,
टू सी एच थ्री प्लस 3O2 ले लिया। ठीक है, 3O2 है ना, एक मिनट भैया, लो 3O2, और यहाँ पे हो गया CH3 COO2 Mn। ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, Mn है। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2CH3COOH+2S2। तो ये क्या है हमारा एसिड बन गया। ठीक है, अब देखो हमने बोला कि ये क्या था आपके, एक मिनट, ये हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। समझ में आया? माइल्ड ऑक्सीडेशन किया एल्केन का तो वो क्या बना? एल्कोहल। थोड़ा और ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बना? एल्डिहाइड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बना दिया? एसिड। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भैया। बिल्कुल नहीं। देखो इसका जो एक्चुअली में रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा तुम्हें समझा दें, समझाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जैसे CH4 था ना, ये क्या हुआ? फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। CH3 मिथाइल का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अभी जो CH3 था, ठीक है, फ्री रेडिकल, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर क्या बना दिया? CH3O2। उधर क्या होता है? CH3O2 का जो फ्री रेडिकल था वो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल से जुड़ के क्या बना दिया? CH3OH प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल गायब हो गया। ये समझने वाली चीजें नहीं है, जिनको समझ में आई तो अच्छी बात है, जिनको नहीं तो नहीं, ये दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम बताएंगे, जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये था हमारा किसके बारे में? एल्केन के बारे में। एल्केन हमारे यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका क्या? बोलो। वो देखेंगे एल्कीन। चलो। हम्म, हम्म, हम क्या, अरे कहाँ गए? क्या है? एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इतना मोटा क्यों चलने लगा यार? क्या कारण है? ठीक है, चलो। तो देखो एल्कीन बनाना है तो कैसे पहले बनाना पड़ेगा? प्रिपरेशन करते हैं हम। क्या? प्रिपरेशन। तो पहले बनाएंगे क्या? फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन का मतलब समझते हो ना? क्या? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम क्या कराएंगे? पार्शियल रिडक्शन। देखो जो यहाँ पे होगा पार्शियल रिडक्शन, यानी फुल तरीके से, पूरी तरीके से वो टूट के बिखरेगा नहीं। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होता कैसे है? देखो एक बात समझिए, पार्शियल रिडक्शन होता है एक कैटलिस्ट की हेल्प से। एक कैटलिस्ट की हेल्प से। ठीक है, तो जब एल्कीन करेंगे तो एल्कीन में जो बनाएंगे हम आपका पार्शियल रिडक्शन करेंगे, और पार्शियल रिडक्शन के लिए किसकी हेल्प से होगा? एक कैटलिस्ट। बताओ। लो हम तुम्हें फार्मूला लिख दे रहे हैं। RC, 1 2 3, फिर R1। ठीक है, S2। इफ PD और इफ P का मतलब क्या है? बताओ। ठीक है, देखो ये जो आप रिएक्शन देखोगे तो ये क्या है हमारा? पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन होता क्यों है, मतलब पूरा तरीके से रिडक्शन क्यों नहीं होता? इसमें ऐसा क्या खासियत है कि पार्शियल रिडक्शन होगा? बताओ। नहीं पता? चलो देखते हैं। ठीक है, तो जो एल, ये है आपका क्या? ये है, ये है हमारा क्या? कैटलिस्ट। हाँ, लिंडलर कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे?
पार्शियल रिडक्शन होगा। और ये पार्शियल रिडक्शन क्यों होता है, पूरी तरीके से टू रिडक्शन क्यों नहीं हो जाता? तो इसका कारण क्या है कि हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, लिंडलर कैटलिस्ट। क्या, LINDLAR, लिंडलर कैटलिस्ट। ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है वो क्या है, आपके एनसीईआरटी में का पीडी हैश फी कर दिया है, ठीक है ना। इस पीडी फी का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कि देखो लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है एक्चुअली में, कि जो पैलेडियम होता है, क्या, पैलेडियम को एक जो सरफेस होता है, एक सपोर्ट होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें ऐड कर देते हैं। और जो पॉइजन, एक पॉइजन अप्लाई कर दिया जाता है, क्या, पॉइजन। कौन सा पॉइजन, या तो वो एक्टिवेट कर देंगे, देखना आपके एनसीईआरटी लिखते हैं, या तो सल्फर, या तो क्यूनोलिन, ठीक है, या तो लेड। समझ में आया क्या? हम्म, तो अब आपसे कोई पूछे कि पार्शियल रिडक्शन क्या, जब हम यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे कि पार्शियल रिडक्शन इसलिए होता है। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या, एक मिनट यार, इजी तो था। अरे, चलो देखो, एल्कीन का प्रिपरेशन हम देख रहे हैं किसके थ्रू, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कराएंगे हम, पहला पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, इसको हम कल देखेंगे। पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली में रिडक्शन जो होता है किस पूरा हो जाता है, एक मिनट, इसको हम कल ही देखेंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, इसके चलते हम कल देख लेंगे, ठीक है।